हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी सिपाही भरना 2024 की एग्जाम खत्म हो चुका है। यहाँ पर क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स के बारे में देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने नर्सिंग असिस्टेंट, वुमेन मिलिट्री पुलिस को कवर किया था। सुबह हमने जीडी को भी, आगे जाके आपको जीडी को भी कवर करेंगे, वो भी वीडियो देख लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि कुछ दिन के बाद नेवी का MR मैट्रिक रिक्रूटमेंट आने वाला है वैकेंसी, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। आते हैं अभी सिपाही फार्मा के क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर। देखिए, दो टाइप की कट ऑफ होता है इंडियन आर्मी में। पहले अभी CW होता है, इसकी एक कट ऑफ होता है जिसको हम क्वालिफाइंग मार्क्स बोलते हैं, और बाद में एक अलग से कट ऑफ होता है जिसको हम मेरिट लिस्ट बोलते हैं। क्वालिफाइंग का मार्क्स मतलब ये है कि जो आपने रिटिन दिया उस बेसिस पर कितना बंदा है, उनको रनिंग में कितना बंदा चाहिए, और रनिंग से छांटने के बाद उनको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में कितना बंदा चाहिए, और फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना बंदा चाहिए, वो क्वालिफाइंग होता है। तकरीबन जो आपका 4x टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए 400 बंदे हैं, उसमें से 100 बंदे को वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी ये जो नंबर है 4x इंटू 10x होता है। ठीक है, या तो जैसे मान लीजिए 100 पोस्ट है तो इंटू 4 हो जाए तो 400 पोस्ट, 400 बंदे को यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्वालिफाई करते हैं रिटिन टेस्ट में। या फिर मैक्सिमम 10x होता है। ठीक है, 1000 बंदे लेते हैं, उसमें से इन्होंने 100 बंदे छांटना है, 400 से 100 या फिर 1000 से 100। मिनिमम 4x, मैक्सिमम वो क्या है 100x, ये आपका 10x, ये उनके ऊपर डिपेंड है वो कितना है। बात करें अगर आर्मी सिपाही फार्मा की, इसका जो कट ऑफ आता है ये ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पर आता है। इसकी जो वैकेंसी है, पिछले साल हमने देखा था 90 के आसपास। इस साल के आपकी जो वैकेंसीज है यहाँ पर कम करके इसको 50 के आसपास वैकेंसीज होता है, 50 to 60 वैकेंसीज। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ रेट है वो हाईली जाता है। यहाँ पर आपकी 2 पेपर होता है, आपने दिया होगा, जीके पेपर होता है, इंग्लिश ये 100 मार्क की होता है, और फार्मेसी की आपका 100 मार्क का होता है, यानी 200 मार्क। इसका फिजिकल्स का लेके कोई मतलब नहीं है। तो हम अभी मेरिट लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूं तो आपको 40 मार्क और इसमें 60 मार्क आपको चाहिए। 100 मार्क आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, 40 मार्क आपको चाहिए जीके प्लस इंग्लिश में जो 100 मार्क से 40 मार्क, और फार्मेसी में जो आपने 100 मार्क के एग्जाम दिया उसमें से 60 आपका आना चाहिए। इससे कम आएगा तो क्वालिफाइंग जो लिस्ट बनेगा उसमें तो आपका नाम जाएगा नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये जाएगा नहीं, आपको फेल कर दिया जाएगा उस टाइम। इतना तो आपका मिनिमम आना चाहिए, 40 आपकी जीके में और 60 आपकी फार्मेसी में। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। अगर 100 मार्क आ जाए तब भी आपकी वहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाता है ना मेरिट लिस्ट की, 170, 160, 180 के आसपास कट ऑफ जाता है, 50-60 सीटें होता है। तो यहाँ पर अगर क्वालिफाइंग मार्क्स आपने करना है तो आपको मिनिमम यहाँ पर 120 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको रनिंग के लिए बुलाएगा। 110 से लेके 120, ये नंबर याद रखना, 110, 120 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। एज पर रूल कितना है 100, एक में 40, एक में 60। इसमें 40 से कम नहीं, 60 में कम नहीं, इसमें ज़्यादा होना चाहिए। आप बोलोगे सर इसमें से मान लीजिए मेरा फार्मेसी में ना मेरा आ गया सर 100 में से 80 नंबर आ गया, और इसमें से सर 20 आ गया, क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो उसने क्लियर इंस्ट्रक्शन, आप फार्मेसी के भी किसी भी नोटिफिकेशन को उठा के पढ़ लो, वहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन उसने दिया है। जीके और इंग्लिश पेपर में 40 आपको मिनिमम लाना है, और आपको यहाँ पर 60 लाना है फार्मेसी के पेपर। हाँ, नर्सिंग का ऐसा नहीं है, नर्सिंग का टोटल मिक्स करके आपका आना चाहिए, लेकिन जो जैसा एग्जाम कर रहा है, जो जिसका जो रोल है उसी हिसाब से हम बात करेंगे ना। तो यहाँ पर आपकी दोनों मिला के 100, 40 और 60, ये सब मिनिमम, इससे नीचे नहीं होगा। ठीक है, और आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो 110 से लेके ऊपर अगर आप लाते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा। तो 110 के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जिसका भी 110, 100 का भी ले लेते हैं, 100 का जो अपना पासिंग मार्क है, तो वो 100 से लेके आगे, मतलब 110 आपका श्योर शॉट क्वालिफाइंग मार्क्स है, 100 को भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 के ऊपर अगर जिन की भी मार्क्स आएंगे, जो भी भाई सोच रहे हैं, आप नीचे कमेंट करिए किस की कितना आएगा। ठीक है, अगर आपको एयर वाइज भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। 110 के ऊपर जिन की भी आएगा, फिजिकल के लिए आप तैयार हो जाओ। फिजिकल मतलब 1600 मीटर रेस, 6 आपको बीम लगाना है, 95 डीच लगाना है, और जिग जैग बैलेंस करना है। वो तो नॉर्मली वहाँ पर चाहे एक्सीलेंट आ जाओ, चाहे गुड आ जाओ, चाहे सेट आ जाओ, उसको सिर्फ आपने क्यों करना है, क्वालिफाई करना है। वहाँ पर कोई आपकी परसेंटेज की वैल्यू नहीं है। एक्सीलेंट आओगे उतना ही मार्क्स मिलेगा, मार्क्स तो आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्सीलेंट आने का मतलब अच्छा चीज़ हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेके आते हो सिपाही फार्मा में, और वहाँ से फिजिकल में भी 100 में से 100 लेके आते हो, तो वहाँ पर एक चांसेस बन जाता है आपकी पैरा SF कमांडो के लिए। इसके लिए
पैरा एसएफ कमांडो के लिए आपकी एक चांसेस बन जाता है। वहाँ पर पैरा वॉलंटियर के लिए आपका लेटर आ सकता है। आपकी जो मार्क बेसिस को देख के अगर यहाँ पर आपने 160-70 स्कोर कर दिया और फिजिकल में 100 ले आए तो पक्का पैरा से आपको लिए वॉलंटियर लेटर आएगा आपको ज्वाइन करने के लिए। अगर आप इच्छुक हैं पैरा एसएफ ज्वाइन करने के लिए तो वहाँ पर से आप वॉलंटियर कर सकते हो डायरेक्ट। बाकी इसकी रिगार्डिंग और कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट करना, किस किस का कितना कितना नंबर आएगा, कौन कौन साल से आपने देते आए हो, तो आप यहाँ पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप 1-2 बार 3 बार फेल हो चुके हो कोई भी एग्ज़ाम में, अगर आपकी स्ट्रैटेजिक प्लान काम नहीं कर रहा है तो आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमें डायरेक्ट इंटरेक्ट करके आप अपना प्लान गोल सेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।